हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी का जो भी एग्जिट एग्जाम होने वाला है वो एग्जिट एग्जाम सभी डी फार्मेसी के बच्चों को देना है। एग्जिट एग्जाम अगर आप नहीं दोगे तो आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बोले जाओगे। तो उसी एग्जिट एग्जाम में टोटल 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। उन 8 सब्जेक्ट के कंप्लीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप पे डेली बेसिस पे कंप्लीटली और टोटली फ्री टेस्ट चल रहा है। इस टेस्ट में अलग अलग टॉपिक से अलग अलग यहाँ पे पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। उन सभी क्वेश्चन को आप देख करके इवेल्युएट कर सकते हो कि किस किस ढंग के क्वेश्चन एग्जिट एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपकी अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो। तो उसी एग्जिट एग्जाम का जो टेस्ट है उसमें आज टेस्ट आपका रात के 9 बजे से अगले दिन रात के 8 बजे तक चलता है। 45 मिनट का ड्यूरेशन होता है, 30 क्वेश्चन रहते हैं, अलग अलग टॉपिक से होते हैं। अगर हम उसी में बात करते हैं जो लास्ट टेस्ट था, जी हाँ पिछला टेस्ट था वो आपका किसका था, सिंपली अगर बात करते हैं वो 30 जुलाई को था। 30 जुलाई को रात के 9 बजे से अगले दिन रात के 8 बजे तक था। 45 मिनट का ड्यूरेशन था और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के फार्माको विजिलेंस टॉपिक से टोटल 30 एमसीक्यू थे। अब भैया 30 क्वेश्चन को 45 मिनट में आप बिल्कुल कर सकते हो। साथ ही साथ हर एक टॉपिक हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर 12 ही है, इससे पहले चैप्टर 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे कर करके सारा चैप्टर हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर कराया जा रहा है, कंप्लीट कराया जा रहा है। अब इसी जो आपका टॉपिक था फार्माकोविजिलेंस, इसी से 30 क्वेश्चन में था। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको बैच में मिल जाएगा। और अगर बात करते हैं इसी में से 4-5 क्वेश्चन हम निकाल करके आपको दिखाएंगे। भैया अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कैसे देना है, सिंपली जीडीसी क्लासेस ऐप, जी हाँ प्ले स्टोर पे जाना, जीडीसी क्लासेस ऐप है उसे इंस्टॉल कर लेना। ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद नीचे बैचेस का साइन होगा, बैचेस के सेक्शन में जाके प्लस का साइन होगा, प्लस के साइन में बैच कोड मांगेगा तो स्मॉल लेटर में DPE ये बैच कोड डाल दोगे तो इस बैच कोड में डालने के बाद आप इस कोर्स में जुड़ जाओगे। टोटली कंप्लीटली फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है। रोज रात के 9 बजे जा करके टेस्ट सेक्शन में अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक का टेस्ट होगा। टेस्ट का शेड्यूल का भी वीडियो हम यहाँ पे सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से देख लेना। अब इन्हीं टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बने थे एक डेमो दिखाएंगे, फिर आज वाले टेस्ट के बारे में बताएंगे और एग्जिट एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड जो बुक्स है, कोर्स है, उन सभी की जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो लास्ट तक पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ देखो उसी में एक पहला क्वेश्चन था का यहाँ पे पूछा गया था कि द एटिमोलॉजिकल रूट्स फॉर द वर्ड फार्माकोविजिलेंस आर फार्माकॉन ग्रीक मीन्स ड्रग एंड विजिलेयर जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। देखो अब हम बात करते हैं कि फार्माकोविजिलेंस हमारा टॉपिक था, तो जो फार्माकोविजिलेंस है वो 2 वर्ड से मिलाकर बना है। फार्माकॉन जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ड्रग, और विलगियर विगिलेयर का मतलब जो लैटिन में क्या होता है, टू कीप वॉच, टू नोन, टू डायग्नोस या टू नन ऑफ द अबव। देखो अगर हम बात करते हैं फार्माकोविजिलेंस में जो एडवर्स इफेक्ट है, ADR है, साइड इफेक्ट है, जो हार्मफुल इफेक्ट है उन्हीं को क्या करना, मॉनिटर करना, मेजर करना। तो भैया विगिलेयर का मतलब यहाँ पे टू कीप वॉच होता है और फार्माकॉन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ड्रग होता है। यानी कि सिंपली अगर हम बात किया जाए तो ड्रग के जो आपका हार्मफुल इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, उसी को मॉनिटर करना, देखते रहना, उसी को एनालाइज करना फार्माकोविजिलेंस में होता है। तो भैया फार्माकोविजिलेंस का 2 वर्ड है, एक हमारा फार्माकॉन जो कि ग्रीक वर्ड में इसका मतलब मेडिसिनल सब्सटेंस या ड्रग हो गया, विगिलिया या विगिलियर का मतलब टू कीप वॉच, यानी कि इसे क्या बोल सकते हो, ड्रग सेफ्टी। ड्रग सेफ्टी से भी रिलेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे ड्रग के जो आपका सैंपल का कलेक्शन, उसका डिटेक्शन, उसके मॉनिटरिंग और सारी चीजें जो ड्रग के एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड है वो सब कुछ आपका फार्माकोविजिलेंस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वही हुआ, फार्माकोविजिलेंस से क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जिट एग्जाम में भी बनने वाले हैं। फिर एक हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि फार्माकोविजिलेंस इज डन फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ, जी हाँ फार्माकोविजिलेंस किया जाता है किसकी मॉनिटरिंग के लिए, ड्रग की प्राइस की मॉनिटरिंग के लिए, या अनएथिकल प्रैक्टिसेस की मॉनिटरिंग के लिए, या ड्रग की सेफ्टी की मॉनिटरिंग के लिए, या फार्मेसी के स्टूडेंट को। तो हमने क्या बताया कि ड्रग का ADR क्या है, ड्रग सेफ है कि नहीं। तो टोटली अगर बात किया जाए कि ड्रग की सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए, जी हाँ ड्रग की सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए सिंपली फार्माकोविजिलेंस प्रक्रिया देखने को मिलती है। और फार्माकोविजिलेंस में हम ड्रग की सेफ्टी को मॉनिटर करने का काम करते हैं। कोई ADR, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, उन सभी चीज को मॉनिटर करके ड्रग, सेफ ड्रग और इफेक्टिव ड्रग हम पेशेंट को दे, उसका डिटेक्शन करना, ये सारी चीजें फार्माकोविजिलेंस के अंतर्गत आती है। यानी कि फार्माकोविजिलेंस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है, साइंस होती है जिसमें हम ड्रग की, मेडिसिन की सेफ्टी को मॉनिटर करने का काम करते हैं और एक्शन लेते हैं क्या, ताकि जो रिस्क है उसको
को घटाया जा सके और जो आपका बेनिफिट्स है ड्रग का उसको बढ़ाया जा सके। मतलब फार्माकोविजिलेंस में हम क्या देखते हैं कि भैया जो रिस्क है, रिस्क को घटाना और बेनिफिट्स को बढ़ाना, यही तो फार्माकोविजिलेंस की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है ना। हाँ जी, तो यही चीज होती है हमारी। फिर हमारा एक और क्वेश्चन था, पूछा गया है WHO डिफाइंस फार्माकोविजिलेंस एज। WHO ने फार्माकोविजिलेंस को कैसे डिफाइन किया गया है कि साइंस एंड एक्टिविटीज होती है जो कि डिटेक्शन करती है क्या। हाँ जी सर, डिटेक्शन तो करती है, और एक्टिविटी होती है कि भैया कैसे हमें जो आपका साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, उसको कैसे समझे, कैसे उससे प्रिवेंट करें लोगों को, ये भी होता है। और एडवर्स ड्रग रिएक्शन को डिटेक्शन करना, ये भी चीज होती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि भैया फार्माकोविजिलेंस में ये सारी की सारी चीजें, ऑल ऑफ दीज इफेक्ट यहाँ पे हैपन होते हैं कि भैया ये साइंस होती है, एक्टिविटी होती है जो कि ड्रग के डिटेक्शन से रिलेट है, और आपका एक्टिविटी जो कि आपके प्रिवेंशन वगैरह को देखने का काम करती है, और एडीआर को डिटेक्शन करने का काम सबका सब फार्माकोविजिलेंस के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ना, फार्माकोविजिलेंस में सारी चीजें आती हैं, है ना, कि भैया हमारा एडीआर को डिटेक्ट करना, उसकी एक्टिविटी को यहाँ पे देखना, समझना, प्रिवेंशन करना, सारी चीजें एडीआर के अंतर्गत या फार्माकोविजिलेंस के अंतर्गत आती ही आती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक था, एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस इज, भैया फार्माकोविजिलेंस का उद्देश्य क्या है, पेशेंट केयर को इंप्रूव करना। हाँ जी सर। बेनिफिट क्या है, रिस्क क्या है, उनको एसेस करना, ये भी हो सकता है, और इफेक्टिव हेल्थ केयर को प्रमोट करना। तो भैया फार्माकोविजिलेंस में ये सारी की सारी चीजें होंगी कि नहीं, ताकि भैया हेल्थ केयर इफेक्टिवली चले और बेनिफिट्स और रिस्क को एसेस किया जा सके, पेशेंट केयर को इंप्रूव किया जा सके। तो ये सारी की सारी चीजें, ऑल ऑफ दीज आर कम्स अंडर दी फार्माकोविजिलेंस, है ना। पेशेंट की सेफ्टी हुआ, पब्लिक की हेल्थ की सेफ्टी हुआ, बेनिफिट क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, सारी चीजें आपके फार्माकोविजिलेंस का पार्ट होती है ना जी। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, पूछा गया है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑन, किस कब, पीवीपीआई, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया। ये पीवीपीआई प्रोग्राम आपके इंडिया के अंदर किस तारीख को, किस ईयर में, 14 जुलाई 2012 को लॉन्च हुई थी, स्टार्ट हुई थी, या 14 जुलाई 2010 को, या 10 जून 2012 को, या 10 जुलाई 2010 को। सिंपली अगर बात किया जाए, जो पीवीपीआई था, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम इन इंडिया, वो सिंपली इंडिया के अंदर 14 जुलाई 2010 को स्टार्ट की गई थी। किस लिए, कि भैया इंडिया के अंदर जितने भी ड्रग है उनके कह सकते हो कि एडीआर को मॉनिटर करना, फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम को चलाना, ये आपके पीवीपीआई यानी कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत देखने को मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 14 जुलाई 2010 को स्टार्ट किया गया था पीवीपीआई प्रोग्राम, ताकि एडीआर वगैरह को मॉनिटर करके कम किया जा सके और लोगों के हेल्थ के लिए सेफ्टी को यहाँ पे इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, यही तो पीवीपीआई के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब अगर बात करते हैं, ये टोटल 5 क्वेश्चन थे जो कि 30 क्वेश्चन में हमने दिखाया। अब आज का जो टेस्ट होने वाला है, जी हाँ, आज का टेस्ट आपका 31 जुलाई है, रात के 9 बजे से अगले दिन 1 तारीख के रात के 8 बजे तक आप ये टेस्ट दे सकते हो, घर बैठे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट का टेस्ट होगा जो कि सेकेंड ईयर का है। इसके चैप्टर नंबर 14 के पार्ट नंबर 2 से होगा। 30 MCQ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये सारा पूरा आपका टॉपिक होगा। ब्रांड वर्सेस जनरी क्या होता है, ट्रेड नेम क्या होता है, कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू पेटेंट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सारी चीजें कैसे देना है भैया, सिंपली कहीं नहीं जाना है, जीडीसी क्लासेस ऐप। जी हाँ, कहाँ पे जाना भैया, जीडीसी क्लासेस ऐप पे चले जाना है, सिंपली लॉगिन वगैरह कर लेना है। लॉगिन वगैरह करने के बाद सिंपली आपका यहाँ पे नीचे बैचेस का सेक्शन होगा, बैचेस के सेक्शन में प्लस का साइन होगा, उसमें स्मॉल लेटर में DPE स्मॉल लेटर में ये बैच कोड डाल देना, और इस कोर्स में जुड़ जाओगे। डेली रात के 9 बजे जाके टेस्ट सेक्शन में जाके इसे दे सकते हो, घर बैठे दे सकते हो। तो भैया ये तो आप खुद दो टेस्ट, औरों को भी बोलो टेस्ट देने को। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि भैया एग्जिट एग्जाम में जितने भी MCQ आते हैं, जितने भी आपके MCQ होते हैं या नोट्स होते हैं, उनकी PDF हुई, उन सभी MCQ एक्सप्लेनेशन PDF हुई, या एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होते हैं, जो भी नोटिसेस होती हैं, वो सब का सब एक व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो सिंपली आपको 62 65 55 75 30 इस नंबर पे DP लिख करके हाई लिख करके भेज दीजिए, आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस ग्रुप में एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट आती रहती है। तो अगर आपको एग्जिट एग्जाम देना है, डी फार्मेसी के स्टूडेंट हो, तो आपको इस ग्रुप में जरूर जुड़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एग्जिट एग्जाम की, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, घर बैठे तैयारी करना चाहते हो, तो एग्जिट एग्जाम का क्रैश कोर्स कहाँ मिलेगा,
हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, या फिर आपका कहाँ जाना है, सिंपली जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाना है, इस एग्जिट एग्जाम क्रैश कोर्स का नाम डालना है तो ये आ जाएगा। क्या खासियत है, क्या क्या मिलेगा, जितने भी 8 सब्जेक्ट आ रहे हैं ना एग्जिट एग्जाम में, उन 8 सब्जेक्ट का कंप्लीट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस आपकी चलने वाली है। और ये लाइव क्लासेस ढेर सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा चलाई जाएंगी, और कंप्लीट आपका पूरा सिलेबस का रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगा। तो आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट का, वो जाके रिकॉर्डिंग से पढ़ सकते हो, फोल्डर है, चैप्टर है, टॉपिक वाइज सब यहाँ पे मिल जाएगा। ई बुक्स, ई नोट्स आपको ढेर सारा मिल जाएगा, और हर एक टॉपिक का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो घर बैठे। जो भी टॉपिक आपने तैयार किया उसके क्वेश्चन लगा लिया, उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका यहाँ पे एक थ्योरी बुक भी मिल जाएगी और एक ऑब्जेक्टिव बुक भी मिल जाएगी। थ्योरी ऑब्जेक्टिव बुक कंप्लीट ये 1999 में है, 500 का कूपन कोड लगा दोगे। जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाना, इससे आपकी एग्जिट एग्जाम की तो तैयारी होगी, साथ ही साथ आपके जो भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी की भी तैयारी इस क्रैश कोर्स से हो जाएगी। तो इस क्रैश कोर्स में जाके जीडीसी क्लासेस ऐप में जुड़ जाना। साथ ही साथ हमने क्या बताया, रोज आपके इसी कोर्स में जो हमने कोर्स दिखाया जीडीसी क्लासेस ऐप पे, डेली 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे आपका एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ाया जाता है, लाइव क्लास चलती है, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चलता है, और इसमें 15,000 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, और रात के 9 बजे यूट्यूब पे तो होता ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इसी चैनल के लाइव में जाओगे यूट्यूब में तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक मंगाना चाहते हो तो एग्जिट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स, डी फार्म एग्जिट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स नाम से बुक है। इस बुक में क्या खासियत है कि एग्जिट एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस आपको थ्योरी के फॉर्म में और एमसीक्यू के फॉर्म में मिल जाएगा। उधर थ्योरी पढ़ा एक एक टॉपिक का और उसका एमसीक्यू सॉल्व किया, थ्योरी पढ़ा एमसीक्यू सॉल्व किया, दोनों चीज़ें आपके इस बुक के द्वारा हो जाएंगी 500-400 के आसपास। बहुत महंगी भी नहीं है, आप इसे मंगा सकते हो जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाके, इसका नाम डाल देना और ये आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी, एड्रेस वगैरह डाल दोगे तो सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये बुक भी मंगा लेना आप लोग, और अगर किसी को कोर्स में जुड़ना है तो ये कोर्स में भी जुड़ जाना, इसका भी एग्जिट एग्जाम क्रैश कोर्स, इसको जुड़ जाना, बाकी डेली लाइव क्लास तो करते रहना, ठीक है जी। और रही बात जो ये टेस्ट है एग्जिट एग्जाम का बूस्टर टेस्ट, इसको भी आप लोग जरूर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने शेड्यूल डाल दिया है, बैच कोड डाल दिया है, और भी सारा ऐप वगैरह का लिंक डाल दिया, वहाँ से जाके विजिट करके सारे कोर्स और सारे बुक्स वगैरह मंगा सकते हो। सो इसी तरीके से आप टेस्ट देते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। एग्जिट एग्जाम के लिए आप यहाँ पे ढेर सारा मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन को भी विजिट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।